हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। आज का हमारा टॉपिक है बाघ की घटना को लेके, जो रिपोर्ट आपकी 2022 में आई। और ये रिपोर्ट जो है उसमें संशोधन करके दोबारा रिपोर्ट प्रकाशित हुई और 29 जुलाई 2023 को इसको प्रकाशित किया गया। और उसमें बाघों की संख्या 3682 बताई गई। अब इसमें हम बात करते हैं कि क्या क्या है, कौन सा संस्थान और कैसे कैसे राज्यों में विभाजन है बाघ का, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहली बात आप जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के अवसर पर इसको प्रकाशित किया गया। जारीकर्ता जो अपना संस्थान है वो है भारतीय वन्यजीव संस्थान WII। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा इसको जारी किया गया। इसके अलावा भारत में बाघों की संख्या इनके हिसाब से कितनी है, 3682 है। 3682 संख्या हो गई है। तो इस तरीके से 29 जुलाई को इसको प्रकाशित किया गया। और विश्व का जो 75% बाघ हैं, जो टाइगर हैं, वो कहाँ पे हैं? केवल भारत में है। केवल भारत में है, ये आपको याद रखना है, 75%। इसके अलावा 2018 से लेकर 22 के बीच में कितना जो है परसेंटेज की वृद्धि हुई है, वो आपकी जो वृद्धि हुई है वो 24.1%, यानी कि 24.1% की वृद्धि हुई। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि इतने 2018 में थे 2967, अब हो गए हैं 3682। तो कितने की वृद्धि हुई है, वो आपके 24.1% की वृद्धि हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि राज्य और या क्षेत्र कौन से हैं जिनमें बाघों की संख्या कितनी है। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा संख्या बाघों की है वो है आपके मध्य प्रदेश में, जो पहले 526 थी, अब जो है आपको याद रखनी है 785, 785, 785 जो आपके मध्य प्रदेश में बाघ हैं। कर्नाटक में आपके जो है 563 बाघ हैं। और उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 है। तो इस तरीके से टॉप 3 आप याद रखिए। यूपी का आपको याद रखना है और बिहार का याद रखना है, 205। और बिहार में जो है 54 हो गए हैं, पहले 31 से अब 54 हो गए हैं। तो 2 साल में इतनी संख्या बढ़ गई है, 2 नहीं 4 साल, सॉरी। तो 54 हो गई है। अब आपको नोट समझने वाली बात क्या है आपके लिए कि अरुणाचल प्रदेश जो है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में क्या है कि गिरावट दर्ज की गई है। इनकी संख्या में जो है गिरावट दर्ज की गई है। इन 5 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जो है इनमें गिरावट दर्ज की गई है। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, जिम कॉर्बेट रिजर्व ऐसा रिजर्व है जिनमें सबसे ज़्यादा जो देश के बाघ हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें है। तो 260 जो बाघ हैं आपके कहाँ पे हैं, तो आपके जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में जो है, जहाँ टोटल तो 560 है लेकिन 260 अकेले इस रिजर्व में है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। इसके अलावा अभी जो 54वां टाइगर रिजर्व बना है, 54वां टाइगर रिजर्व बना है, वो धौलपुर करौली राजस्थान वो बना। और 53वां जो आपका जो है रानीपुर यूपी में बन गया है। तो रानीपुर का जो टाइगर रिजर्व है वो 53वां है। और धौलपुर करौली जो है वो आपका कौन सा है, 54वां टाइगर रिजर्व बना है। इसके साथ ही बिहार में कुछ एक इंपॉर्टेंट बात कर लें कि कौन सा एकमात्र टाइगर रिजर्व है, तो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है ये। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो आपका है वो एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार में है। और इसमें टोटल संख्या कितनी होगी बिहार में, तो 54 हो गई है बाघों की संख्या। इसके साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक जारी रिपोर्ट की गई, उसमें बाघों की संख्या इन्होंने कितनी बताई है, तो 3925 बताई है। तो आपको और वृद्धि दर कितनी बताई गई है, तो इसमें 6.1% बताई गई है। ये 2022 के हिसाब से देख रहे हैं। तो अब जो है रिपोर्ट आएगी वो आपकी बढ़ के आएगी, लेकिन आपको समझना है कि अगर वो इतना देता है 3682, तो आप इसमें लगाइएगा ये। अगर देता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, तो आप 3925 का ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान रखना है अभी फ़िलहाल किसका ही, तो आपके 3682 का ही ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आज की हमारी इसमें बाघ की जो जनगणना है उसमें इतनी चीज़ें जानने वाली हैं कि सबसे बड़ी बात है कि केवल भारत में ही 75 है। 29 जुलाई को आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और राज्य जो है आपके मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तराखंड, ये टॉप 3 हैं। इसके अलावा यूपी में 205 और 54 जो है आपके बिहार में। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हमने देखा कि इनमें गिरावट दर्ज की गई। पहला जो एक टाइगर रिजर्व था ये जिम कॉर्बेट, और इसमें जो 260 जो है आपके टाइगर रिजर्व हैं, ये आपको याद रखना है। 54 में आपका बना है धौलपुर करौली राजस्थान, और 53 में आपका बना है रानीपुर का टाइगर रिजर्व। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अब हम किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए। चलिए, धन्यवाद।